चित्रकारी इस आर्ट में रहती है, तो क्या है उसके बारे में बताइए। एक्चुअली में हम लोग हमारी देवी देवताओं की जो होते हैं उन चीज़ों को लेकर हम लोग काम करते हैं। और जैसे हमारी संस्कृति हो गई, गोंड परंपराओं में क्या चलती है, तीज त्योहार को किस तरह से मानते हैं हम लोग, और इन्हीं चीज़ों को और प्रकृति से लेकर ज़्यादातर हम लोग पेंटिंग करते हैं। जैसे हम लोग जिस माहौल में जिए हैं, जैसे देखे हैं, पेड़ पक्षी जो हमारी पेंटिंग में ज़्यादातर दिखते हैं, वो इसलिए कि हम लोग इस माहौल में जिया है, जैसा देखा है, उन चीज़ों को हम लोग पेपर कैनवास में उतारने की वो कोशिश करते हैं। अच्छा सर, किस चीज़ का इसमें उपयोग आता है? मतलब यानी ये पेंट जो आप कर रहे हैं, इसमें इक्विपमेंट क्या यूज आते हैं कलर को लेकर? आपका जो जिसमें ये आपने आर्ट किया है उसमें किस कागज का उपयोग किया जाता है, किस चीज से इसके कलर बनते हैं, कैनवास कैसे उतारा जाता है? एक्चुअली में अब जो पहले हम लोग करते थे, जैसे गाँव में होता था पहले, जिसको हम लोग भित्ति चित्र कहते हैं, भित्ति चित्र वॉलों पे करते थे। जैसे एक्चुअली में ये चित्र है ऐसा, इस चीज को बहुत बाद में ये के पेपर कैनवासों में हम लोगों ने यूज मतलब बनाने का वो किया है। पहले होता क्या था कि जैसे वॉलों पे करते थे हम लोग, तो वो नेचुरल कलर होते थे, जैसे कि पेड़ से, पत्तों से, फूलों से, इन चीज़ों से हम लोग कलर बना के और वॉलों पे काम किया करते थे। वो काम नहीं करते थे हम लोग, एक्चुअली में देवी देवताओं को इसलिए बनाते थे कि जैसे हमारे आदिवासियों में ज़्यादातर भूत प्रेतों को मानते हैं जी, भूत प्रेतों को मानते हैं, तो हमारे वॉलों पे देवी देवताओं को इसलिए मतलब चित्रकारी करते थे ताकि हमें कोई किसी प्रकार की भूत प्रेत ना लगे, किसी भी भूत प्रेत की आत्मा ना हमारे घर में आए, इसलिए देवी देवताओं के चित्र हम लोग वॉलों पे किया करते थे। और जैसे जंगली जानवरों को बचने के लिए तो शेर की चित्र बनाते थे वॉलों पे। ऐसी ये परंपरा पहले हमारे चलती थी, उस चीज को हम लोग अभी पेपर कैनवास में करने लगे हैं। तो वही है कि हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो हमारी संस्कृति, कल्चर, रहन सहन जो जैसा है उस चीज को हम लोग पेपर कैनवास में उतारते हैं। अच्छा सर, ये जैसे मैंने देखा हूँ कि गोंड आर्ट में डबल चित्र बने रहते हैं, यानी एक कहीं केकड़ा और उसी में आपने मछली है। वो केकड़ा एक्चुअली में हमारी गोंड आर्ट में उसकी बहुत महत्व है जी, केकड़ा का, क्योंकि उस केकड़ा की वजह से धरती की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, क्या कहानी है सर इसके पीछे? इसकी कहानी ऐसा है कि जब बड़ा देव, हमारे जो हम शंकर जी को हम बड़ा देव बोलते हैं जी, तो वो हमारा मतलब उस देव को हम लोग बहुत मानते हैं, जैसे बड़ा देव हो गया। तो जब वो सृष्टि की रचना करना चाहते थे तब केकड़ा की बहुत बड़ी सहयोग रही है इसमें, क्योंकि पृथ्वी में तो जल ही जल था उस समय जी, तो मिट्टी की कहीं पता नहीं था जी। तो ये केकड़ा मल जो होते हैं, इसको एक इसकी स्टोरी केकड़ा मल राजा बोलते हैं हम इसको जी हाँ। तो वो लेके जाते हैं पाताल लोग, जो बड़ा देव चाहते हैं, तो वो काक पक्षी होता है हाँ। वो काक पक्षी मतलब मिट्टी की खोज में निकलता है, तो केकड़ा से मुलाकात होता है, समुद्र जो भी जली जल होता है उसमें, तो केकड़ा रहते हैं हाँ। तो उससे मुलाकात होती, तो ये आराम करने के लिए, वो ऐसा कोई मुलाकात वाली नहीं है, मतलब जैसे चलते चलते थक जाता है जी, तो वो उसकी डाढ़ में बैठता है आराम करने के लिए जी, जी। तब जाके पता चलता है कि मिट्टी है कहाँ, तो वो पाताल लोग लेके जाते हैं, तब मिट्टी मिलता है जी। तो उसका बहुत बड़े सहयोग है इस चीज में। तो हम लोग इसीलिए ज्यादातर कई चीजों में आपने देखा होगा केकड़ा, तो वो स्टोरियों में है। जैसे सर ये आपका एक आर्ट रखा है, दिखाऊंगा कैमरे में, ये आर्ट है, ये इसके बारे में बताइए। ये तो प्रकृति से है जी, जैसे जंगल में हम लोग देखते हैं दृश्य हिरणों की हाँ, उस चीज को मैंने बनाने की कोशिश की है। हाँ, ये यहाँ पे हिरण दिख रहे हैं, जी, जी। ये ऊपर ये पेड़ पक्षी हाँ। ऐसी ये चीज, इस चीज को हम लोग